हेलो दोस्तों, एमिटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में ड्रॉप डाउन मेनू को कैसे यूज किया जा सकता है। तो सपोज कहीं पे कोई इंटरव्यू हुआ था जिसमें 10 बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनका नाम है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन, फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन और स्टेटस। मतलब उस इंटरव्यू में जो ये 10 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उनमें इनका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरव्यू का फुल मार्क्स कितना था, और उस इंटरव्यू में उनको किस बच्चे को कितना मार्क्स मिला और उनका स्टेटस क्या है, वो इस टेबल में मुझे भरना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मेरा जो 10 बच्चे उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे इनका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो मैंने अलग से लिख के रखा है। तो मतलब क्या है कि जितना भी बच्चे थे उनका क्वालिफिकेशन सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, 8 पास, बीटेक, बीसीए, बीबीए, इन सारे के लास्ट क्वालिफिकेशन वाले बच्चे इसमें पार्ट लिए थे इस इंटरव्यू में। तो अभी क्या है कि सपोज मैं जब इस टेबल को बनाऊंगा, तो जो सुदीप है, मैं जब इसका लास्ट क्वालिफिकेशन लिखूंगा तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसको टाइप करना पड़ेगा। सपोज इसका जो क्वालिफिकेशन था वो बीबीए था, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, बीबीए मुझे टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद राज है, सपोज राज का लास्ट जो है वो ग्रेजुएशन है, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे ग्रेजुएशन टाइप करना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे टाइप ना करना पड़े, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे 10 है। तो मैं अगर टाइप करूंगा तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 100 बच्चे होंगे, 1000 बच्चे होंगे, तो उस टाइम क्या होगा कि मैं अगर टाइप करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो इसी पे जगह पे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ड्रॉप डाउन मेनू को हम यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए 10 बच्चे के लिए यहाँ पे 10 सेल है। तो पहले मैं यहाँ पे ये 10 सेल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अभी 10 सेल को सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे डेटा टैब में आ जाऊंगा। डेटा टैब मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के बाद मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो पहले आ जाता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को क्लिक करता हूँ, उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अलाउ। अलाउ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट लिस्ट सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोर्स आ गया। अभी सोर्स में क्या है, सोर्स मतलब कि मेरे पास जो सोर्स डेटा है, मतलब इस सेल में मुझे जो ऑप्शंस मुझे चाहिए, ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर मुझे जो ऑप्शन चाहिए वो कहाँ पे रखा है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 8 गए बीबीए करके मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये जो है ये मेरा सोर्स डेटा है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए ये छोटा सा बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे मैं सेकेंडरी से बीबीए तक सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये सेल इसने ऑटोमेटिक ले लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये आ गया। उसके बाद ओके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, देखिए ये जो मेरा सेल था पहले तो ऐसे ही था। अभी देखिए मैं जब भी इस सेल में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन का सिंबल आ गया। तो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरा जितना भी लास्ट क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे अलग से टाइप करके रखा था वो यहाँ पे आ गया। देखिए सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, 8, बीटेक, बीसीए, बीबीए। अभी मैं यहाँ से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ। तो देखिए सपोज इसका सेकेंडरी था। अभी देखिए ऐसे मैं ड्रॉप डाउन मेनू के यूज कर सकता हूँ। इसका 8 पास था, इसका मैं ड्रॉप डाउन में शायद ग्रेजुएशन लिख देता हूँ। इसका मैं कोई भी ऑप्शन, मतलब जितना भी मेरा ऑप्शन में था मैं कोई भी यहाँ से चूज कर सकता हूँ, बीटेक, सेकेंडरी। तो ये क्या हुआ, ये ड्रॉप डाउन मेनू का यही फायदा है कि मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ऑप्शन को चूज करके मैं बहुत आसानी से इसको फिलअप कर सकता हूँ। यही फायदा है ड्रॉप डाउन मेनू का। अभी देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया था, इसीलिए मैं इसके अंदर कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो ड्रॉप डाउन मेनू का सिंबल आ जाता है। लेकिन इस घर पे नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन था वो इसी सेल के अंदर ही था। अभी सपोज मुझे अगर पूरा कॉलम के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे 10 बच्चे हैं, तो अगर ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा कॉलम के लिए चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद वही डेटा डेटा वैलिडेशन, सॉरी डेटा वैलिडेशन। देखिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा करके रखा था इसीलिए, यस। अभी लिस्ट, मेरा सोर्स डेटा वही है, ओके। तो अभी क्या होगा, मैं पूरा कॉलम के लिए इसको कर लिया।
तो इस कॉलम में मैं कहीं पे भी अभी क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर कोई सेल के मतलब कोई एक सेल के लिए मुझे ड्रॉप डाउन मेनू को हटाना है, तो क्या करेंगे? तो सपोज मुझे इस सेल के लिए ड्रॉप डाउन मेनू को हटाना है, या फिर सपोज बाद में मुझे पता चला कि इसका जो एक सपोज पूजा पूजा का जो क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ लिखा था बीटेक, लेकिन इसका जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो बीटेक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे तो दूसरे क्वालिफिकेशन को टाइप भी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होगा कि मैं इसमें देखिए मैं इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर पाऊंगा, देखिए। ठीक है, तो मैं अलग से इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर पाऊंगा। तो इसके वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो सेल है इस सेल से मुझे ड्रॉप डाउन को हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मैं इस घर को क्लिक करूंगा, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाके ये जो लिस्ट मैंने सिलेक्ट करके रखा था इस लिस्ट को मैं कर दूंगा एनी वैल्यू। ओके, तो देखिए जब मैंने यहाँ पे इस लिस्ट से एनी वैल्यू कर दिया तो इस सेल में मैं अभी इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज इसका जो लास्ट क्वालिफिकेशन था वो एमए था, देखिए, तो मैंने अभी इसमें एमए लिख सकता हूँ। तो इसी तरह से अगर आपको पूरा सेल से ड्रॉप डाउन मेनू को हटाना है तो आप क्या करेंगे? पहले सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर से डेटा के जाने के बाद डेटा वैलिडेशन और उसके बाद ये लिस्ट जो हमने सिलेक्ट किया था लिस्ट को एनी वैल्यू कर दीजिए। ओके, तो देखिए जैसे ही हमने एनी वैल्यू कर दिया तो देखिए जितना भी हमने सेल सिलेक्ट किया था उसमें से ड्रॉप डाउन मेनू ऑप्शन हट गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप फिर से आप इसमें कोई पर्टिकुलर एक सेल के लिए आप अगर लाना चाहते हो तो सपोज पूजा का सेल के ही हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन को हम लिस्ट, उसके बाद ये जो सोर्स आया सोर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके ओके, तो देखिए फिर से मेरा ड्रॉप डाउन आ गया। इसी तरह से हम बहुत आसानी से ड्रॉप डाउन मेनू को यूज कर सकते हैं। ये तो मेरे पास एक छोटा सा टेबल है, अगर आपके पास बहुत बड़ा टेबल है तब भी आप इस पे ड्रॉप डाउन मेनू को ला सकते हैं, और आपका सोर्स जैसा चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी ऑप्शन आप उसमें डालना चाहे, आपका वहां पे ड्रॉप डाउन मेनू के हिसाब से आ जाएगा। अभी सपोज देखिए कि ड्रॉप डाउन मेनू तो हमने यहाँ पे ला दिया, अभी सोर्स डेटा मेरा अलग अलग से यहाँ पे था। अगर आप चाहते कि आपका जो सोर्स डेटा है आप दूसरा सीट में लाना चाहते हैं, सपोज ये मेरा सीट 1 है, सीट 1 में मेरा टेबल है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये सीट 1 में किसी को दिखाऊंगा तो क्या होगा कि वो दिखने में खराब लगता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे शीट 2 ले लूंगा। शीट 2 में क्या करूंगा, मैं अपना जो पूरा डेटा है पहले इसको यहाँ पे Ctrl+X, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने जो सोर्स डेटा है मेरा सोर्स डेटा को मैंने शीट 2 में शिफ्ट कर लिया। अभी मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे फिर से ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन लाना है तो मैं क्या करूँगा, वही डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन और फिर लिस्ट के बाद ये जो सोर्स डेटा है, सोर्स डेटा मेरा अभी देखिए यहाँ पे है। ओके, देखिए आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं मेरा सोर्स डेटा को शीट 1 पे भी रख सकता हूँ या फिर मैं शीट 2 पे भी रख सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। मैं अगर चाहूंगा तो मैं शीट 1 पे यहाँ पे या फिर दूर कहीं पे रख सकता हूँ, या फिर मैं दूसरा शीट पे भी मेरा जो सोर्स डेटा है उसको मैं रख सकता हूँ ड्रॉप डाउन के लिए। अब ये तो हो गया कि सोर्स डेटा को अलग से लिखने के बाद, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही जगह मतलब दूसरा जगह पे मैं सोर्स डेटा को नहीं रखूंगा, सपोज यहाँ पे स्टेटस है, तो स्टेटस में मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन आए पास या फेल, तो उसमें क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन में जाने का सपोज मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ड्रॉप डाउन में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन और फिर लिस्ट। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे
पास या फेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ पास, पास, उसके बाद में कॉमा दिया, उसके बाद में फेल लिखा। ओके, तो देखिए मेरा ड्रॉप डाउन आ गया पास या फेल। ठीक है, पास, पास, फेल। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। मैं ऐसे मेरा अगर मैं चाहूँगा कि मेरा जो सोर्स डेटा है वो मैं कहीं दूसरा जगह पे लिख दे, फिर मैं उसको सिलेक्ट करके मैं ला सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। या फिर मैं जब डेटा वैलिडेशन का जो मेरा ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे भी मैं लिख के इसको कर सकता हूँ। तो बहुत सिंपल है। आशा करते हैं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया। आप भी इसको कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है लेकिन बहुत ही काम का है। जब भी आप एक्सेल में कोई बड़ा शीट बनाएंगे तो उसमें आपको ये ड्रॉप डाउन मेनू का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है।